रियल समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। लोकसभा को लेकर हमारी जो कवरेज है वो लगातार जारी है और उसी के मद्देनज़र हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बार फिर से आ गए हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो बाबू नगर का इलाका है और चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में इस बार उनके मन में क्या चल रहा है, किस मुद्दों पर जो है यहाँ पर बात हो रही है और क्या सोचकर यहाँ के जो लोग हैं वो अपना मतदान करने वाले हैं, ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एक दुकान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ जो है एक भैया मुझे मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? राजकुमार है जी। राजकुमार जी। ये बताइए कि क्या जो माहौल है उत्तर पूर्वी दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि मनोज तिवारी को फिर से टिकट दिया गया है और कन्हैया कुमार को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, तो यहाँ के लोग क्या बात कर रहे हैं? मैडम ऐसा है कि जो बीजेपी वाले हैं वो हैं बेबाक और जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो बेबाक नहीं है। जो इंडिया गठबंधन के जो साथ हैं लोग वो बेबाकी से नहीं कह सकते कि हम जो है गठबंधन को वोट देंगे। क्या लग रहा है, 2 बार से सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी, क्या कुछ तीसरी बार भी टिकट मिला है, कुछ काम वगैरह किए होंगे तभी मिला है? काम वाम की तो ऐसा काम तो नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। टक्कर है पूरी दोनों की। टक्कर लग रही है। हाँ जी। कन्हैया कुमार को लेकर जैसे तमाम बातें चल रही है कि देश विरोधी हैं, कितना असर पड़ेगा उस चीज़ का? वो उसका देखो ऐसा है, समझदार लोग तो असर नहीं पड़ना चाहिए। जो समझदार लोग हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। अब जो है और आप आगे जानते हैं। क्या लग रहा है, युवाओं के बीच जो है काफ़ी चर्चित नाम है, आपको क्या उम्मीद है कन्हैया कुमार से? मैडम ऐसा है, कलम ये तो जीतने के बाद पता पड़ेगा। वैसे उम्मीद है पूरी 50-50 चांस है दोनों के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उससे बातचीत करते हैं। आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, ये बताइए कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो चुनावी माहौल है वो कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा मैडम। भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को जाएगा। हाँ जी। हम कैंडिडेट को नहीं, मोदी जी को वोट डालेंगे। हाँ जी। मोदी को देख के वोट हाँ डालने वाले हैं। हाँ जी। क्या देखते हैं मोदी में ऐसा? जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो कैंडिडेट को वोट देंगे, मोदी जी को डालेंगे। मोदी जी को जो देश के बारे में सोचेगा। देश के बारे में सोचते हाँ हैं। जी। क्या लगता है मोदी जी कितना देश के बारे में सोचते हैं? काफ़ी सोच रहे हैं भाई। ये तो महंगाई तो चलती रहती है, महंगाई का क्या है, ये कोई भी सरकार आएगी महंगाई कभी कम नहीं होनी। मोदी जी को लाना है। मोदी जी को। क्या नाम है भैया आपका? मनीष गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि जो उत्तर पूर्वी की जनता है वो किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? जी वो हमारे डेवलपमेंट और आप जैसे तो कि हमारे रोजगार के ऊपर ज़्यादा वोट करना चाहती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि आप एक टीम बनी पड़ी इंडिया और एनडीए के वर्सेस में, तो आप बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए इस बार भी। आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी को इसलिए लाना चाहिए कि जिस तरह से इंटरनेशनल उसमें मुद्दे होते हैं कि हर स्टेट के लिए तो हर कोई अपने जो नियम है वो तो करता ही है, लेकिन इंटरनेशनल जो लेवल पर देखा जाए तो बीजेपी की अच्छी खासी पहचान जो इंडिया से बन गई है, तो बीजेपी को वोट करना चाहिए। क्या लगता है जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उस पर वोट जाने चाहिए कि पीएम को लेकर लोगों को वोट करनी चाहिए? देखो स्थानीय मुद्दे के लिए तो और भी कानून होते हैं, जैसे कलेक्टर का हो गया, इन सबका ये तो नॉर्मली प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन आप अगर अपना डेवलपमेंट और उस पर देखेंगे तो इन सबको मुद्दे पर भी वोट देना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे को भी और स्थानीय मुद्दे को सोल्यूशन के लिए तो बहुत सारे जवाब है। आप देख सकते हैं कि एमएलए एमपी से बाकी ये सब वो खुद करते रहते हैं, लेकिन आप अगर लोकसभा का जब इलेक्शन है और पीएम की इलेक्शन हो रहा हो तो आपको हर चीज़ देखना चाहिए कि बंदे नेशनल और इंटरनेशनल हर दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा आपने बोला है और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग कोई बात करेंगे इधर? चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। पक्का क्या माहौल चल रहा है? मनोज तिवारी मैडम। मनोज तिवारी। हाँ जी, बीजेपी। कैसे बीजेपी? मैडम काम अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। और क्या चाहिए, यही चाहिए, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के नाम पर वोट देंगे मतलब? बिल्कुल मोदी जी के नाम पे। क्यों मोदी जी, क्यों आने चाहिए तीसरी बार भी मोदी जी? मैडम काम के ऊपर जो काम कर रहे हैं ना, वो जो संविधान है, जो हाईवे है और उधर रोड हैं और बच्चों को फैसिलिटी जो मिल रही है बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, सब काम अच्छे हो रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात है। मनोज तिवारी को थोड़ी, मोदी जी को देख के वोट देंगे। मोदी जी को वोट हाँ। देंगे।
बिल्कुल। अभी तो उनकी जो है उम्र हो गई है, रिटायरमेंट होने वाले हैं, अमित शाह आएंगे शायद, अब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। कोई मैडम फिलहाल तो मोदी जी को देख के वोट देंगे। इस बार मोदी जी को वोट हाँ जी, देंगे। बिल्कुल। मोदी जी को देख कर वोट बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राहुल रुड़कीवाल है। ये बताइए कि चुनाव होने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, तो क्या सोच के जो है उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जो जनता है वो वोट करने वाली है? देखो, पहले तो उत्तर पूर्वी जो ये जो यहाँ का जो एक वो है ना नेता जो है, जो कांग्रेस का जो नेता है वो देशद्रोही है। तो इसीलिए यहाँ की जनता ने क्लियर कर दिया है कि वो भाजपा को वोट देगी। और ऐसा इंसान जो हमारे शहीद ख़त्म हुए तो उनका मरने पे वो जश्न मना रहे हैं, तो हमें तो लगता नहीं कि हमारे देश की जनता या हमारे क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों को पसंद करेगी कि जो हमारे जवानों के मरने पे सही जश्न मनाए। तो हमारे क्षेत्र की जनता ने क्लियर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जीते हुए। लेकिन किस सोच को लेकर अगर हम पूछें कि वो देशद्रोही है इसलिए मनोज तिवारी को जाएगा कि पीएम मोदी की तरफ से है इसलिए वो देशद्रोही है इसलिए जाएगा। अच्छा, इसलिए जाएगा। हाँ, अगर कोई और कैंडिडेट होता, अगर कोई और कैंडिडेट होता उसके लिए बात ये सोचते। हाँ, तो ये देशद्रोही है। क्या कहेंगे तमाम जो बातें जो चल रही हैं, कह रहे हैं कि बदनाम करने के लिए या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, झूठे आरोप हैं। किस तरह से? जैसे आप कह रहे हैं देशद्रोही है, नारे लगाए हैं, तो ये सब कह रहे हैं कि झूठ है, कन्हैया कुमार को बदनाम करने के लिए। नहीं, बदनाम करने के लिए इतनी सारी क्लिप है, वीडियो है। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम, भारत पे हम किसी को नहीं रहने देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर देंगे वो बताओ? ये अच्छी बात थोड़ी है। उसे नेता बनाएंगे हम यहाँ का? नहीं, कतई नहीं। बीजेपी को ही वोट जाएगी। तमाम लोग बोल रहे हैं कि तिवारी जी ने काम नहीं किया है, बस मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। काम कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है बताइए आप? क्या करा 70 साल में? राहुल गांधी ने क्या किया? अब राहुल पप्पू क्या कर रहा है बताइए आप? इसके अलावा बस यहाँ घूमने से या देशों में घूमने से या बाहर गए। जिस समय कोरोना आया था राहुल गांधी अपना वहाँ चला गया था, घर में जाकर बैठ गया। अरे तुम नेता हो तो देश को देखो ना, देश कहाँ जा रहा। ये मोदी की मेहरबानी है जो हिंदुस्तान में इतनी वैक्सीन लगी है हिंदुस्तान के लिए। क्या किया राहुल ने बताओ आप? 10 साल मनमोहन सिंह रहे थे, प्रधानमंत्री रहे, आप भी ने भी देखा है। कभी अमेरिका की छवि थी है? आज हिंदुस्तान में मोदी का डंका बज रहा। किस वजह से? काम है, काम दे रहा है। योगी में देखो यूपी में जाके योगी ने कितना काम किया है। अब यहाँ क्या किया? आम पार्टी ने क्या किया बताइए आप? जितने लोगों के घर टूटे, मुसलमानों को मुआवजा दिया, हिंदुओं को कुछ भी नहीं किया। तो ये मिली जुली सरकार है। कांग्रेस टूटी है, आम पार्टी बनी है। केजरीवाल का नारा है, जहाँ केजरीवाल जाते हैं, अगर मस्जिद में जाते हैं तो टोपी ओढ़ते हैं, हिंदुओं में जाते हैं तो जय श्री राम। ये राजनीति है। ऐसे देश नहीं चलता। देश चलता है काम करने से। अब आप योगी को क्यों मांगते लोग? भाई योगी को क्यों मांगते? अब आप देखो इस 10 साल के अंदर 5 साल हो गए। उससे पहले आम पार्टी की सरकार थी, आदमी 6 बजे के बाद भर नहीं निकलता था। आज तुम किसी भी रोड पे चले जाइए, आज हाईवे देखो, कहीं भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। योगी ने सूदा कह दिया, अगर जो दंगा करेगा साले का मकान बेच दूंगा। क्यों? ये केजरीवाल क्यों नहीं करा था? ये जो यहाँ लड़ाई हुई है तिराहे पे, क्यों हुई? शाहीन बाग में केजरीवाल बिरयानी बांट रहा है, पैसे दे रहा हूँ उन्हें, जो लोग बाग जो अपना काम बनाने हैं। तो ये राजनीति हो रही है ना, हिंदुओं के साथ ही है ना सब कुछ। ये हमारे केजरीवाल का क्यों नहीं रहता ही नहीं है, आता ही नहीं। देख लो तुम रोड अब घूम रहे हो, सिर्फ बिहार में कितना रोड बन गया, क्या तरक्की होगी, क्या हुआ, कुछ हो गया? कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक आए नहीं, रहता ही नहीं है। मुर्शिदाबाद का विधायक है, रहता ही नहीं है। तो काम कौन करेगा? जब वो खुद ही नहीं रहता तो काम कौन करेगा? यहाँ काम तो कोई कर नहीं सकता। जब यार रहेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, कहाँ साइन करवाने जाए, किसके चक्कर काट रहे हैं? और ये तो इसकी मेहरबानी थी। किसकी मेहरबानी थी? यूनिस की मेहरबानी थी, सजा थी। ये स्कूल में गुलेल कैसे पहुंच गई? मतलब कैसे पहुंच गई? पहले भी तो साजिश थी। रिक्शा कैसे पहुंच गया 4थी मंजिल पे?
ये पेट्रोल कैसे भर के बोतलों में, कहाँ से आ गए हो? एक दिन में कैसे भर गई हो? पहले से प्लानिंग थी ना इसकी, ऐसा थोड़ी था। आधों को तो मुआवजा नहीं मिला, किसी को 5 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये दोबारा मिले, चक्कर कटवाते रहो, नुकसान करो रुसाइन करो। और मुसलमानों को मिलकर मुसलमान नु करें, हमारे तो रोज़ लड़ाई हो, रोज़ बगल जला डबल पैसे मिल जाएंगे, तो उन्हें तो पूरे पैसे भी नहीं मिले। तो कहाँ की सरकार है, क्या है? गरीबों की सरकार है, फ्री है, क्या फ्री है? मेरी दुकान की रीडिंग 14 रीडिंग है, 600 रुपये बिल आ रहा है, 200 रुपये गरीबों की फ्री है, तो फ्री क्या है? वो तो उन पर बढ़ा दी, बात तो वही क्यों ही है? तेल कहाँ का, घी में, घी कहाँ के खिचड़ी में, बात तो वही क्यों ही है? मीटर कहाँ चले? मीटर अभी तुम ये रहा मीटर लगवा रखा, पानी साला आएगा नहीं, मीटर साला ऐसा चलेगा, फुरफुर जरा साला चलती है चक्की, धड़ाधड़ पानी आएगा 15 मिनट बाद में, मीटर चलेगा साला 15 मिनट पहले, तो कहाँ से बिल आएगा? कहाँ जाएगा? ये होगा वो होगा। कोई भी आदमी अपने घर से नहीं देगा, दूसरा ही घर से आदमी करेगा, अपने घर से कोई नहीं देता। अगर ये गलत काम, गलत आदमी नहीं होते तो क्यों पकड़े जा रहे हैं? मैं हमें बताओ क्यों जा रहे हो, ये क्यों अंदर जा रहे हैं, क्यों घोटाले हो रहे हैं इन पर, और क्यों छुट रहे हैं? कह रहे हैं कि फ्री कर दी भाई, दारू जो केजरीवाल ने फ्री करी है। आप ये देखिए, गरीब आदमी को जो पौवा पीता है उसको अगर एक बोतल के साथ फ्री मिलेगी, वो तो रोज़ पिएगा, उसके बालक क्या खाएंगे? वो कमाने नहीं जाएगा, रोज़ पिएगा। जब एक पौवा पिएगा कोई और वो बोतल ही पीने लगेगा, क्या होगा उसका तो घर बर्बाद हो गया। उसके कई बार जब पैसे नहीं मिलेंगे तो वो घर के बर्तन बेचेगा भाई, किसी कुकर बेचेगा, भगोना बेचेगा, तो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? तो ये अच्छा काम किया केजरीवाल ने। पार्टी कह रही है कि क्या कहते हैं, हमने जो है हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। 10 सालों में हमने दिल्ली की जनता के लिए काफ़ी कुछ काम किए हैं, जिस वजह से मोदी जी डर गए हैं। दिल्ली में जो है हमारी क्या किया है, क्या किया केजरीवाल ने दिल्ली में? कह रहे हैं कि शिक्षा पे काम किया है, बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे, ये तो सब कहने की बात है। देखिए मेरी बात सुनो, मैं अब से 10 साल हो जाएंगे ना केजरीवाल, मैं उससे पहले हमारी दुकान का, बिजली का और घर का बिल, दोनों बिलों 800 रुपये आता था। आज दुकान का बिल 600 रुपये आता है और घर का आता 800 रुपये, जबकि वही फ्रीज है, वही सब कुछ चलता है, तो क्या फ्री है? 200 यूनिट भाई 200 यूनिट तो पहले भी फ्री थी, पहले भी फ्री थी, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं, सब्सिडी जब भी तो थी 200 यूनिट पर फ्री थी, लेकिन आज है ही नहीं कुछ भी। ये तो सब कुछ नहीं है, पब्लिक को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, जिस समय अन्ना हजारी वो बैठे थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, अभी वो बंगले में लैटरिन में कोई से विधायक की सीट लगी हुई है इतनी महंगी, कहाँ से आया पैसा भाई? तेरी 1.5 लाख रुपए की सैलरी मान ली जाए, कहाँ से आया पैसा? ये इतना पैसा कहाँ से लगा रहा है? आप ये बताओ ना मुझे, इतनी बड़ी कोठी बनाई है, इतने बड़े वो बनाया, कहाँ से आ गया पैसा इतना? तो हमारा ही तो पैसा है। क्या कह रहे थे अंकल जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा हूँ, तो कुछ नहीं कह रहा। दिल्ली के रोड देखो आप कैसे बने हुए हैं, कैसे नहीं। अब यहाँ के देखो, किसी इलाके में घूम रहे होगे, कैसे बनने हैं, क्या नहीं। गलियाँ देखी आपने, एक भी कोई चीज़ है यहाँ पे सुविधा? दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है, केजरीवाल के में ताकत होती है केजरीवाल में, तो ये पब्लिक जो है ना लाल किले पर नहीं आते, ये लाल किले पर चढ़ते नहीं। अगर इसकी ताकत होती तो केजरीवाल क्या है? वो मेल जोल में मेरी सरकार, उससे क्या फ़ायदा हो रहा? पुलिस तो अंकल जी वो उसकी है ना, केंद्र सरकार की। ये सिर्फ कहने सुनने वाली बात है। केजरीवाल को फ्री फिरा है क्या, या अकेला फिरा, उसके साथ पुलिस नहीं है क्या, या वो पैदल फिरा, अकेला ही फिरा है? और तो उसके साथ ही है। ये तो सब कहने सुनने वाली बात होती है, सब दिखाने वाली बात होती है, कुछ नहीं कहने सुनने वाला कुछ नहीं होता। अगर यूपी में कोई हंगा करके तो दिखाओ। अनशन यूपी में नहीं हुआ, अनशन यूपी में हुआ है, नहीं हुआ भाई। यहाँ अनशन हो रहा तो मतलब एक ये कोई बात नहीं है, ये तो सभी के संविधान का है भाई। जो लाल किला बना हुआ है वो तो सभी का है, कोई मोदी का ही थोड़ा ही है, या योगी का ही थोड़ा ही है, या बीजेपी वालों का ही थोड़ा ही है। अब ये राम मंदिर बनाया, कोई बुरा करा उन्होंने भाई? ये पब्लिक का पैसा थोड़ा ही ना लगा, जो पैसा था उसी के पैसे से बना है। कि राम मंदिर के मुद्दों पर ही जो है चुनाव लड़ रही है, जब उन्होंने बनाया नहीं है तो क्यों मतलब धर्म के नाम पे राजनीति करनी? किसने नहीं बनाया? मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार ने जो किया था वो करा। देखिए आप जानते हैं किसके बीच वो हुए थे? 370 किसने लगाई थी कश्मीर में? किसने लगाई? मोदी ने इलेक्शन से पहले ये कहा था अगर हमारी सरकार आएगी तो 370 हम हटाएंगे, हटाई उन्होंने। ये भी कहा था कि मंदिर हम बनाएंगे,
बनाया उन्होंने। कांग्रेस इतने सालों से उन्होंने तथा वो भी नहीं करा कुछ भी। ऐसा नहीं है, हिंदुओं के लिए जो करेगी तो मोदी सरकार करेगी, बाकी कोई नहीं करेगा। देखिए अखिलेश हो, मायावती हो, कांग्रेस हो, ये भी आम पार्टी भी हो, ये कुछ नहीं करेंगे। केवल अगर हिंदुओं के लिए एक पार्टी काम करती है तो वो बीजेपी करती है, बाकी कोई नहीं करता। तमाम जो बातें होती हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति पे जो है जीत रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के मुद्दों पर लड़े तो बीजेपी जो है एक सीट भी नहीं ले पा रही। एक गलत बात है। देखिए ये तो एक झूठे आरोप है। मेरी बात सुनो, आज समाज हमारा पढ़ा लिखा है, सब जानता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। कहते हैं दिल्ली में जो है पढ़ी लिखी जनता है, इसलिए मोदी नहीं आ पाते, इधर बीजेपी नहीं आ पाती। केजरीवाल तो ये भी कहता है कि भाई इन्होंने मशीनों में वो लगा रखे हैं कि वोट डालेंगे हम केजरीवाल को और आएगी बीजेपी को। ऐसा क्यों है? बीजेपी फिर दिल्ली में ही क्यों हारती है? वो अगर उन्होंने मशीनों में बटन लगा रखे हैं नहीं तो वो दिल्ली में नहीं लगा सकते। तो ये आरोप अच्छे हैं। ऐसा है, ये सब शराब का घोटाला पैसा लेके वो पंजाब में इलेक्शन लड़ा ना, वहाँ दारू पिया है, गोवा में, उसमें। तो ये पब्लिक का पैसा, संविधान में सब कुछ है, ऐसा नहीं है। सब जानती है पब्लिक, बेवकूफ़ नहीं है। जब एक बार बताओ, कांग्रेस को और कोई मिला ही नहीं, जबकि पता है कि इसने ये कहा था कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसे वोट कौन देगा बताओ? क्या हिंदू जानते नहीं? मुसलमान देंगे उसे वोट? देंगे। अंकल जी आपका क्या नाम है? ठीक है जी। और कोई बात करेगा? आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? कपिल रुडकीवाल। कपिल रुडकीवाल। तो कपिल जी ये बताइए, युवा हैं आप, युवाओं के क्या मुद्दे हैं दिल्ली में? युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन है, क्राइम है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और कुछ क्या लग रहा है कौन सी सरकार जो है युवाओं के मुद्दे पे ध्यान कर रही है, उनके मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? चुनाव तो खैर बीजेपी ही जीत रही है इस टाइम। बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी ही करेगी जो कुछ कर सकती है युवाओं के लिए भी। अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आता है, कांग्रेस का आता है, तो क्राइम रेट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। कि हमारा जो क्षेत्र है वो मुस्लिम क्षेत्र से घिरा हुआ है, और यहाँ जब भी मतलब कोई ऐसी मेजोरिटी में आता है तो क्राइम बढ़ता है यहाँ पर। लगता है भाजपा जो है वो दंगे कम करवा पा रही है कि दंगे को बढ़ा रही है? नहीं, हिंदू मुस्लिम करती है। जब से भाजपा सरकार में आई है तो दंगों के रेट तो कम हुई हैं हर जगह। मतलब पहले मुजफ्फरनगर में बहुत दंगे होते थे, मेरठ में बहुत दंगे होते थे। कितना फर्क पड़ा है? ऑलमोस्ट 90%। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश भगत है जी। ये बताइए कि जो क्राइम है दिल्ली में वो 10 सालों में यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो बढ़ा है कि घटा है? यहाँ पे यहाँ तो क्राइम तो सबसे ज़्यादा यूपी में घटा है, सबसे ज़्यादा यूपी में क्राइम घटा है। और सबसे ज़्यादा विकास मोदी सरकार किया है, चाहे सिलेंडर के हो, चाहे पानी, नल जल। हम 500 फुट पानी पीते हैं इस समय। अभी हम गांव में 500 फुट पानी पीते हैं, कोई कम नहीं पीते हैं। नल जल हो, सिलेंडर हो, खाता हो। हमारे बच्चे खाता, पहले खाता नहीं खुलता था, हम खुद धाका खाए खाता खुलवाने के लिए। अब तो खाता हमारे बच्चे के भी खुल रहा है। राशन जहाँ मर्जी उठा लो। पहले क्या था, हम दिल्ली पंजाब आ गए कमाने तो हमारा राशन जो बचता था वो कोटा वाला बेच देता था। अब वो बात नहीं है, जो हमारा आएगा वही आएगा। दिल्ली उठाए, पंजाब खाए, जहाँ मर्जी उठा के खाएं। ये तो मोदी सरकार के देन है। रोड मैंने अपना नज़र के सामने देखा, पहले नहीं देखा बचपन से आज तक। दिल्ली से जाते हैं बिहार, एक से एक हाईवे देखा, यही रोड देखा बागपत जिला से बनते हुए कालीघाटा वाले। इतना काम नहीं हुआ कभी भी ज़िंदगी में जितना मैंने देख लिया काम मोदी सरकार में। 10 साल पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें भी आप रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखते हैं, अंतर देखते हैं? उससे पहले विकास हुआ है, पहले से बहुत विकास हुआ है। पहले नक्शा निकालने से नहीं होता है, काम करने से होता है। हमने नक्शा निकाल दिया, भाई काम तो करो, नक्शा निकालने से थोड़ी आता। जो 70 साल में अगर जो सिलेंडर का अगर रिकॉर्ड खो दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले आपकी सिलेंडर का रिकॉर्ड मिलेगा, 70 साल से पहले नहीं मिलेगा। खंबा बिजली, हमारे तरफ बिजली, जहाँ जाएंगे नहर के तरफ, रोड के तरफ, खेत के तरफ, चारों तरफ लाइट, जहाँ मर्जी घर बनाओ रहो, लाइट आ गया।
बहुत सुविधा है। इसके टाइम में जैसे 400 रुपये सिलेंडर था वो 1100-1200 हो गया। महंगाई जो है इतनी तेजी से महंगाई नहीं हो गया क्या? दहाड़ी इस समय किसको नहीं बढ़ गया? हमारा दहाड़ी नहीं बढ़ा। 180 से 120 हम काम करते हैं, अब ये समय 800 रुपया आ गया है। तो जो पैसा नहीं जोड़ेंगे, खाली महंगाई जोड़ेंगे। अपना कम्युनिटी भाई जोड़ ना, कितना हम कमा रहे हैं, पैसा भी तो बढ़ा है। क्या हुआ? महंगाई के साथ तनख्वाह भी बढ़ी है? क्यों नहीं बढ़ी? एक बात बताइए, 90 से पहले तनख्वाह थी, आज 8 लोग 6 आज इतनी जो सरकारी मुलाजिम काम नहीं करते, वो भी चाहते हैं कि हम 70 साल नौकरी करें। काम उठ के वो काम नहीं कर सकते, वो भी चाहते हैं कि हम बने ही रहें टाइम पे। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर लोग को मौका कम मिलेगा, फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका कम मिलेगा। जो 60 साल वाले भी कहते हैं, चाहते हैं कि भाई हमें और नौकरी चाहिए, तो सबको मौका मिलना चाहिए। ये हमारा देश प्रजा राजतंत्र है। अगर 5 साल के अंदर इलेक्शन होता तो क्यों होता है? हर आदमी को अपना राइट है चुनने का लिए, नेता कौन सा अच्छा है, कौन सा बढ़िया, तो उसलिए तो हर कुछ चाहिए ना। यही है ना। बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं आप? क्या बोलना चाह रही हैं आप? बोलिए। अरे पहले समझाओ तो सही, अभी तो बोले नहीं। ये बताइए, तमाम जो हम जो है चुनाव को लेके चर्चा कर रहे थे कि चुनाव को लेके बात कर रहे थे, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, तो बात कर रहे थे किस मुद्दों पर क्या वो चला। ठीक है, हम तो मोदी को वोट देना चाहते हैं और मोदी जीतना चाहिए, मोदी आना चाहिए। मोदी अच्छा काम करता है। क्या अच्छा काम देखती हैं मोदी? हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। और अच्छा आगे वाले आने में सब कुछ बहुत कुछ अच्छा आएगा। क्या अच्छा दिखाई दे रहा है? मतलब क्या चीज़ अच्छा दिखाई दे रही है? हमें सब कुछ अच्छा, जो काम मोदी कर रहा है वो अच्छा ही सारे काम कर रहा है। हर पढ़ाई में, लिखाई में, बच्चों के लिए, बड़े के लिए, बुढ़े के लिए जो दिखाई दे रहा है वो अच्छा ही काम कर रहा है। हमारी सबकी सुविधा के लिए सारा काम वो बढ़िया कर रहा है। महंगाई है क्या? नहीं, महंगाई नहीं है। नहीं कह रहे हैं कि सिलेंडर जो है 1100-1200 पहुंच गया है। पेट्रोल के दाम वो भी सारा मोदी ही कर रहा है, और नहीं कोई कर रहा, मोदी ही दे रहा है, मोदी ही सब कुछ कर रहा है। गरीब जनता कैसे ले? तो ऐसा खड़ा कर दिया जो देश के टुकड़े कर रहा हो। वो तो बोल तो दिया आप कितना। आप बताइए। हाँ जी, क्या बताऊँ? कैसे मोदी का काम अच्छा देख रहे हैं आप? नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं होता है, तो कैंडिडेट भी ऐसा खड़ा कर दिए जो अब जल पैदा करेगा, इसलिए आके तो कोई उम्मीद ही ना हो। यहाँ तो मनोज तिवारी आ रहा हो, मोदी के नाम पे सब जीत रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो जी। तो मोदी के नाम पे जो है मनोज तिवारी को यहाँ से जो है वोट जाएंगे। इन लोगों का तमाम लोगों का कहना है कि इस बार जो है पीएम के चुनाव है, पीएम को लेकर जो है हमें वोट करना है और मोदी जी को जो है तीसरी बार लाना है। कन्हैया कुमार के भी राय जो है हमने जानी। यहाँ पर तमाम बातें जो है लोगों के बीच हमने चर्चा करी, काफ़ी अच्छी बहस यहाँ पर हुई, चर्चाएँ हुई। ऐसी ही जो है चर्चाएँ हम जगह जगह लोकसभा क्षेत्र में जा के लोगों से कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जो माहौल बन रहा है दिल्ली में और पीएम को लेकर, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो है हमारी कवरेज जारी रहेगी 25 मई तक, क्योंकि चुनाव जो है दिल्ली में होने वाले हैं। दिल्ली के चुनाव है, राजधानी के चुनाव है, तो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वी अब समाचार। कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी।